तो भाइयों 12 साल का सूखा खत्म हो गया है। टीम इंडिया 12 साल के बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा चुकी है। साल 2013 में धोनी की कप्तानी में इंग्लैंड की धरती पर टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। और नेगी भाई, अब 12 साल के बाद वो सूखा रोहित शर्मा ने खत्म कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, 10 महीने के भीतर भीतर रोहित शर्मा ने दूसरा आईसीसी ट्रॉफी टीम इंडिया को दिला दिया है। दुबई के मैदान पर आज कुछ वैसा ही मंजर है जैसा बारबाडोस की धरती पर 2024 में हुआ था, जब टीम इंडिया और रोहित शर्मा खास तौर पर वो तिरंगा गाड़ते हैं बारबाडोस की धरती पर। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ पर भी कुछ खास किया है। यहाँ पर उन्होंने स्टंप निकाल के उससे डांडिया खेली है भाई। वाह, तो मुझे लगता है कि वहां तिरंगा लहराने वाला वायरल हुआ था, यहाँ उनका वो डांडिया खेलने वाला जो सीन था वो वायरल होने वाला। हाँ, तो मतलब रोहित शर्मा पे भाई जो भी डाउट कर रहे थे उनको रोहित शर्मा ने एक तरह से बहुत ही करारा जवाब दिया है। न केवल अपनी कप्तानी से, बल्कि फाइनल में जिस अंदाज में रोहित शर्मा खेलते हैं, अपने बल्ले से जो वो धमाका करते हैं, आज के मैच में उनकी पारी को अगर देखी जाए तो उसका भाई कोई मोल नहीं। मतलब बहुत प्राइसलेस इनिंग है वो। पूरे मैच के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे, आपको क्या लगता है रोहित शर्मा के इस इनिंग को हमेशा याद रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? नहीं, हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं तेरे को ये बता दूं कि उनके पारी को सबने देखा। हाँ। सब उनकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये कांग्रेस की प्रवक्ता थी, हाँ, समा मोहम्मद, हाँ, ये कहाँ है? अब कहाँ है मोहतरमा? अंडरग्राउंड हो गई, क्या हो गई, कुछ अता पता है ही नहीं मोहतरमा का कहाँ है। मुझे लगता है कि इस पारी को देखने के बाद तो वो समा, मुझे नहीं लगता कि उनके फिटनेस पर कभी जिंदगी में कभी भी कोई सवाल उठाएगी। मतलब जिस हिसाब से आज रोहित शर्मा ने फील्डिंग में जो जान मारी है, मतलब जो उड़ उड़कर ग्लेन फिलिप्स की तो सब बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा ने जो वो उड़कर बॉल को पकड़ने की कोशिश की थी, और मतलब वो गेंद इतनी ऊंची थी कि रोहित शर्मा के रीच में नहीं आ सकी। और ऐसी गेंदें अक्सर चिपक जाती हैं हाथ में, आपको ये मानना होगा। लेकिन रोहित शर्मा का जो एफर्ट था, कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि रोहित शर्मा अनफिट है। आज भले ही बहुत सारे, मतलब हमने 3-4 कैच छोड़े थे, 4 कैच छोड़े थे। हाँ। लेकिन अगर रोहित शर्मा की अगर बात करूं तो इस पूरे मैच में आज वो शुरू से ही बहुत एक्टिव लग रहे थे। मुझे लग रहा था उनके दिमाग में सिर्फ समा घूम रही थी कि भाई मोटा कैसे बोल दिया मुझे। हाँ। मोटा बोल दिया मुझे, मोटा नहीं बोल सकती। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पहले तो उनकी फील्डिंग में ये सब चीजें दिखी। उसके बाद जिस तरीके से, जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग करी भाई, हिटमैन अवतार, उनके आज बैट पे भी लिखा था हिटमैन। हाँ, अब मुझे ये जूम किया गया था। मुझे लगता है कि अब उनके आगे लिख देना चाहिए कैप्टन हिटमैन। हाँ, है ना। और दूसरी चीज ये कि सबसे पहली बात है 76 रन उन्होंने मारे, है ना। 91 समथिंग के स्ट्राइक रेट से। हाँ, 91 और मतलब आई थिंक 84-85 बॉल उन्होंने खेले थे। हाँ, हाँ। और 7 चौके 3 छक्के, और अपना खाता भी वो छक्के से खेलते हैं। हाँ। तो ये दिखाता है कि आप अपने लिए नहीं खेल रहे हो, आप टीम के लिए खेल रहे हो। और जिस अंदाज में आज रोहित शर्मा ने खेला है, मैं सभी हिटर्स के उनके ये बताना चाहता हूं कि भाई वो हमेशा टीम के लिए खेलता है। और एक और गौर करने वाला आंकड़ा, मुझे नहीं लगता कि दोबारा आने वाला है। एक और गौर करने वाला आंकड़ा है कि भाई अब एक चीज है ना, उसमें टीम इंडिया जो है ऑस्ट्रेलियन टीम से आगे निकल चुकी है। वो है नंबर ऑफ चैंपियंस ट्रॉफीज। अब चैंपियंस ट्रॉफी जो है टीम इंडिया 3 बार जीत चुकी है। सबसे पहले शेयर्ड चैंपियन बने थे गांगुली की कप्तानी में, दादा की कप्तानी में साल 2002 में। सबको याद है श्रीलंका के साथ टीम इंडिया ने शेयर किया था चैंपियंस ट्रॉफी। उसके बाद साल 2013, जैसा कि बताया था आपको शुरुआत में वीडियो में, माही भाई के कप्तानी में टीम इंडिया ने वो चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। और अब रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी बार जीत चुकी है। और दूसरा रिकॉर्ड ये है कि महेंद्र सिंह धोनी के बाद वो दूसरे ऐसे कैप्टन बन चुके हैं जिन्होंने आईसीसी का चैंपियन ट्रॉफी भी जीता है और वर्ल्ड कप का ट्रॉफी भी वो लेके आए हैं। और अगर पूरा आईसीसी टूर्नामेंट पे अगर ध्यान दें तो चौथी बार वो ऐसे बड़े टूर्नामेंटों का हिस्सा रहे। 2 बार हिस्सा रहे थे और 2 बार एज ए कैप्टन। 2023 से जिस तरीके से मतलब रोहित शर्मा का कमबैक एज ए कैप्टन हुआ है, मुझे नहीं लगता कि भाई ये किसी को भी उनके ऊपर अब सवाल कोई नहीं उठा सकता। और खास करके जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता है समा, इनको तो अब कहीं मुझे लगता है चुल्लू भर पानी लेके डूब जाना चाहिए। नहीं मतलब सच में यार, आप एक इतना बड़ा इवेंट होने वाला है, चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल खेलने वाले, उससे पहले आप इस तरीके से घटिया बयान देते हो। मुझे लगता है कि आपको अब आज उनका बैटिंग, उनकी फील्डिंग और आज का, मुझे लगता है कि उन्होंने देखा ही नहीं होगा। पर आपको देखना चाहिए। मतलब कितनी नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था। कल रात में मुझे नींद नहीं आ रहा था, तो रात के 3 बजे मैं सोचा कि नींद नहीं आ रहा यार, चलो एक वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो बनाया था मैंने, उसमें यही बोला था कि यार कितनी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलना है
और फाइनल की कोई बात ही नहीं कर रहा है। नेगी भाई मतलब फाइनल की कोई बात ही नहीं कर रहा था। बात क्या हो रही थी कि रोहित शर्मा रिटायरमेंट लेने वाले हैं, वो शतक भी बना देंगे, टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत जाएगी, उसके बाद भी रोहित शर्मा का ये आखिरी वनडे मैच साबित होगा। मतलब कहां से आप ये सब नेगेटिव मतलब जो एनर्जी आप फैला रहे थे। खैर मैं यही कहना चाहूंगा उन लोगों को, हमेशा ना कोई भी महान बंदा वो बनता है अभिषेक, जब कोई आपको कुछ बोलता है, या ट्रोलर्स हो गए या कोई भी बंदा, आप उसको अपने काम से जवाब दो। और मुझे लगता है कि आज रोहित शर्मा ने वही काम किया है। मतलब मुझे लगता है कि 150 करोड़ हिंदुस्तानियों को जो जिस तरीके से उन्होंने आज गदगद किया है, जो प्राउड फील उन्होंने करवाया है, मुझे लगता है कि इसे कभी नहीं भूल सकता है, ये लम्हे कभी नहीं भूल सकता है हिंदुस्तान। और ये जितने भी उनके हेटर्स हैं, ये जैसे ये कांग्रेस के प्रवक्ता जितने भी हैं, मुझे लगता है कि इनको उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आज भी ये बैठे होंगे कि कहीं ये 0-0 पे आउट हो जाएगा तो हम दोबारा ट्वीट करेंगे, तो आपको वो मौका मिलने वाला नहीं है, ना ही आपको मौका रोहित शर्मा देंगे। और मुझे लगता है इसी को कहते हैं बादशाह, जब आप बड़े टूर्नामेंट, और जो एक उनके ऊपर टैग था ना कि फाइनल में वो चलते नहीं है, फाइनल में वो जल्दी आउट हो जाते हैं, तो आज उन्होंने ये भी साबित किया कि भाई फाइनल में वो चलते हैं। ना लाइमलाइट की भूख थी, एक लाइमलाइट की भूख थी, लाइमलाइट के भूखे लोग, मतलब भुक्खड़ इन्हें कहा जाए तो कम नहीं होगा। मतलब ये भुक्खड़ी हैं, लाइमलाइट की भूख में ये सब कर रहे थे। आज इस पूरे चैंपियन ट्रॉफी में अगर आप देखो 5 मैच हमने खेले, 5 मैच हमने डोमिनेट तरीके से खेले और हम जीतते हुए आए, है ना। और दूसरी चीज गौर करने वाली बात यहाँ पर है, जब रोहित शर्मा आज बहुत अच्छा स्टार्ट उन्होंने लिया था, एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि हम बहुत इजीली इस मैच को जीतने वाले हैं, लेकिन उसके बाद जब 2 विकेट हो गए, विराट कोहली भी आउट हो गए, उसके बाद लगा कि यार भाई हम लूज तो नहीं कर जाएंगे, है ना। और उसके बाद रोहित शर्मा ने जिस अंदाज में उन्होंने बैटिंग, मतलब वो बहुत बहुत टिक के खेल रहे थे, बहुत सोच समझ के खेल रहे थे, शॉट बहुत सिलेक्ट कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो एक पहला एक मेडल ओवर चले गया था, उसका उन्होंने थोड़ा सा प्रेशर ले लिया, और वो भी प्रेशर लिया नहीं था, प्रेशर खुद के लिए नहीं, टीम के लिए उनको वो मतलब रिलीफ देना चाह रहे थे कि वो जो भी करते हैं ना, उनका एक कदम टीम के लिए होता है। यही मैं कह रहा हूं, खुद को आगे नहीं रखते हैं, टीम को आगे रखते हैं, इसलिए वो कैप्टन नहीं है, वो लीडर है। बिल्कुल। और दूसरी चीज, स्पिन टू विन भाई, स्पिन टू विन। मतलब ये जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी ना, टूर्नामेंट से पहले आपको याद होगा, सब पीछे पड़ गए थे हाथ धो के, ये टीम मैनेजमेंट के पीछे पड़ गए थे, गंभीर और रोहित के पीछे पड़ गए थे कि आप 5 स्पिनर ले जा रहे हो, मतलब आपके अंदर अक्ल नहीं है। मतलब वो अक्ल बता रहे थे कि 5 स्पिनर आप कैसे ले जा सकते हो, कभी देखा है किसी टीम को किसी टूर्नामेंट में 5 स्पिनर ले जाते हुए? ये भी बोल रहे थे कि और जितने भी टीम्स हैं उनको आप देख लीजिए, उनके पास तो ऐसा नहीं है, फास्ट बॉलर लेके जा रहे हैं, जब आपके पास कुछ नहीं है तो आपने स्पिन लेके गए। मतलब किताबी ज्ञान दे रहे थे। मतलब जमीनी हकीकत क्या थी ना, वो टीम मैनेजमेंट अच्छे से जानती थी। ग्राउंड रियलिटी ये थी कि वहां स्पिन का कंडीशन बना हुआ था। इसी बात पे एक बात याद आई, मुझे लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने से पहले ना हम ये फाइनल जीत चुके थे। बिल्कुल। कैसे? क्योंकि गंभीर और रोहित शर्मा और टीम सिलेक्टर जितने भी हैं, इन्होंने वो पिच को पढ़ लिया था और समझ गए थे कि वहां के कंडीशन को समझ गए थे कि धीमी पिच है, स्पिन यहाँ पर काम करने वाला है, इसीलिए 5 स्पिन इन्होंने पिक किए। और दूसरी चीज ये जायसवाल को बाहर करके 11th आवर में जो वो मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। और न्यूजीलैंड के खिलाफ जब हमने पहली मैच खेला था हमने, उसमें तो तुरुप का इक्का निकाला वरुण चक्रवर्ती, रोहित शर्मा ने वरुण चक्रवर्ती के नाम पे। और वरुण चक्रवर्ती, मुझे लगता है कि उस समय मतलब हर्षित राणा को बाहर करना, वरुण चक्रवर्ती को पिक करना, और ये मास्टर स्ट्रोक। मुझे पता है क्या लगा कि मतलब 2 मैच जो वरुण चक्रवर्ती को नहीं खिलाए गए, वो इसलिए नहीं खिलाए गए कि कोई ओवर एक्सपोज नहीं करना चाह रहे थे। उनके अंदर की जो उनके पास जो मिस्ट्री है ना, वो मिस्ट्री सॉल्व ना हो जाए, उन्हें ओवर एक्सपोज नहीं किया इस वजह से, इसीलिए। और दूसरी चीज, न्यूजीलैंड के खिलाफ ही इसलिए उतारा क्योंकि न्यूजीलैंड सबको पता था कि बैलेंसिंग टीम है, तगड़ी टीम है, और अधिकतर लोग ये कह रहे थे और उनके बैलेंस को अगर तोड़ना है, उनके अगर किले में अगर कुछ चोट पहुंचानी है, अगर उनके किले को ढेर करना है, तो फिर उन्हें पता था कि मिस्ट्री वो काम कर सकता है। और फिर वरुण चक्रवर्ती का चक्रव्यूह चल गया। आप देख लीजिए ना, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हेड को ले जाना और यहाँ पहला विकेट आज झटकना, उनका मोरल डाउन कर देना। आज की कमेंट्री सुनी आपने? मतलब मेरा कहने का मतलब यह है, कमेंट्री तो नहीं, आज की कमेंट्री सुनी नहीं, इतना नहीं सुना। कमेंट्री अगर सुने होंगे तो उसमें एक चीज बहुत फेमस हुई है और वायरल हो रही है। अब टीम इंडिया जो है ना, वो कुलचा से आगे बढ़कर कुल चक्र पे आ गई है। कुल चक्र, हाँ, मतलब एक तरफ कुलदीप, दूसरी तरफ आपका मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती कुल चक्र। हाँ, और दूसरा वरुण चक्रवर्ती ने इसलिए भी इंप्रेस किया है कि यार
पहली बात तो ये है कि बहुत हार्ड वर्क करके यहाँ बहुत है ना, लोगों ने उनके बारे में पढ़ा भी होगा, आप लोग जानते होंगे, बहुत हार्ड वर्क करके। और दूसरा, कप्तान और गंभीर का उन पर इस तरीके से भरोसा जताना, ये अपने आप में एक लीडरशिप होती है। चाहे वो गंभीर का हो या फिर रोहित शर्मा का हो। और इसीलिए एक्सपीरियंस काम आता है, इसीलिए कहते हैं कि भाई लीडरशिप बहुत जरूरी होती है। और रोहित शर्मा ने वो प्रूफ करके दिखा दिया। और आज की जीत के बाद मुझे नहीं लगता कि उन पर कोई सवाल उठेंगे। और वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरीके से इंप्रेस किया है ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था आज। इस जीत का आज एक अहम बंदा जो था वो था भाई कुलदीप यादव। बिल्कुल, कुलदीप यादव ने जिस टाइम पर और जो 2 विकेट लिए, उनके बारे में क्या? रचिन रविंद्र और विलियम्सन, मतलब 2 सबसे घातक बल्लेबाज, मतलब वो बल्लेबाज जो चैंपियंस ट्रॉफी में शतक ठोक कर आ रहे थे। दोनों के दोनों ने शतक ठोका था और उनको अपनी फिरकी में फंसाना, मतलब गुगली जो मारी ना रचिन रविंद्र को, हक्का बक्का रह गए थे रचिन रविंद्र। हक्का बक्का बोल तो रहा हूं, हक्का बक्का रह गए थे रचिन रविंद्र। और विलियमसन को फिर जिस तरह से फंसाया, मतलब मानने वाली बात है। कुलदीप को जो भी हल्के में ले रहे थे ना, उनको कुलदीप ने जवाब दे दिया, ने दिखा दिया कि भाई उनमें बहुत और ये वही कुलदीप है जो टीम इंडिया के सेटअप से ना सीन से ही बाहर हो गए थे। लेकिन रोहित शर्मा ने, जब रोहित शर्मा कप्तान बनते हैं तो फिर कुलदीप यादव को कॉन्फिडेंस देते हैं और बोलते हैं कि तू मेरा मेन प्लेयर है, तू मेरा मेन स्पिनर है और मैं तुम्हें बैक करूंगा। और बैकिंग का नतीजा देख लिया आज आपने, वही, इसीलिए रोहित शर्मा लीडर है। यही। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये आपका कुलदीप यादव है, बिल्कुल, रचिन एक टाइम पर ऐसे शॉट मार रहे थे कि लग रहा था कि भाई 29-30 रन उन्होंने, मतलब उन्होंने 6 भी मारे, अपने टेंशन हो गया था एक समय पर। उस समय पर ऐसा लग रहा था कि भाई ये स्कोर बहुत ऊपर जाने वाला है और न्यूजीलैंड हैवी पड़ने वाली है। और टेंशन इस बात का था कि ये पिच बैटिंग पिच तो है नहीं, और तो फिर क्या होगा, इस तरीके से बैटिंग करना और उनको फिर इस तरीके से स्टंप, उनको बोल्ड मारना, ये दिखाता है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। तो कुलदीप यादव ने बहुत ज्यादा इंप्रेस करा है। मुझे लगता है कि आज के इस पूरे टूर्नामेंट में, आज के इस मैच में, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और कुलदीप यादव में अगर कंपेयर, अगर मेरे पर, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कौन हैवी है, लेकिन मेरे नजरों में आज का पूरा मैच पलटा कुलदीप यादव ने। भाई क्या कहते हैं? भाई कुलदीप यादव ने तो पलटा, लेकिन भाई पाकिस्तान की बात ना हो तो डिस्कशन थोड़ा अधूरा सा लगता है। आप ठुकाई के लिए पाकिस्तान को लेके आ गए। अब भाई करना पड़ता है भाई, ठुकाई थोड़ा कर लेते हैं ना ठुकाई। बुरा पाकिस्तान के लिए पता है क्यों बुरा लग रहा है? और पाकिस्तान की दिमाग देखिए, जब चैंपियंस ट्रॉफी में कंडीशन स्पिनिंग थे, स्पिनर्स के लिए फ्रेंडली कंडीशंस थे, तो पाकिस्तान ने क्या किया? एक स्पिनर खिलाया अबरार और बाकी सब पार्ट टाइमर को खिला दिया। और अब पाकिस्तान जा रही है न्यूजीलैंड का दौरा करने, कितना स्पिनर लेके गई होगी? अनुमान लगाइए। 2, 3, 4 स्पिनर। कॉपी भी करो तो ढंग से करो ना। इस पिच और वहां के पिच में तो कोई तालमेल ही नहीं है यार। तो मतलब ये क्या है भाई? वहां के लोग बोल रहे मीडिया पीछे पड़ गई अब कि हाथ धो के, कि मतलब क्या दिमाग मतलब घुटनों में है क्या तुम्हारे? घुटने से भी नीचे अगर कुछ होगा ना तो दिमाग वहां है पाकिस्तान का। नहीं भाई, और दूसरा चीज पाकिस्तान का इसलिए भी, बेचारों ने होस्ट कंट्री थे ना, तो सेमीफाइनल भारत का वहां हुआ, फाइनल भी वहां नहीं हुआ। गद्दाफी स्टेडियम जिस पे इतना पैसा लगा दिया, वो स्टेडियम देखते रह गया, वहां पर कोई नहीं है। 1000 करोड़ PSL होगा शायद वहां पर, 1000 करोड़ गद्दाफी स्टेडियम पर खर्च किया गया था, उस पर रेनोवेशन नहीं हुआ, वहां फाइनल नहीं हुआ, पूरा बर्बाद। PSL होगा, पाकिस्तान क्रिकेट लीग जो है IPL की तरह चलता है, IPL से टक्कर लेने चल रहा है, दिमाग देखिए। और दूसरा आज मतलब यार लंदन से ही हमने, दुबई से ही हमने ये पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी उठा ली, तो बुरा तो लग ही रहा होगा, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होगा। और मैंने इससे पहले भी बताया था, जब फाइनल में टीम इंडिया पहुंच गई तो वहां भी मैंने कुछ यूट्यूबर्स को सुना था, बोल रहे थे नहीं न्यूजीलैंड तो इसको मैच को जीत रही है, तो इंडिया तो नहीं है। वो प्रीवियस रिकॉर्ड बता रहे थे, हेड टू हेड ये नॉकआउट में न्यूजीलैंड भारी पड़ी है टीम इंडिया पर। और लेकिन भाई उनको ये नहीं पता था ना कि मैच प्रेजेंट में खिलाया जाता है। चलो ठुकाई के अंदर बाहर आते हैं। हाँ, ठुकाई के अंदर कौन इनको बाहर देता है? दूसरी चीज, आज चौथे नंबर पर जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने अपना बना लिया, मतलब जिस तरह से उन्होंने इंप्रेस किया, क्या बोलेगा उसको? अपना बना लिया उन्होंने 4 नंबर को। मतलब युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना जब से रिटायर हुए हैं, ये तिकड़ी जब से रिटायर हुई थी वनडे क्रिकेट से और लिमिटेड ओवर क्रिकेट से, तब से मतलब टीम इंडिया की जो नंबर 4 की जो खोज थी ना, वो खोज मतलब रुक ही नहीं रही थी। 55 प्लस का मतलब एवरेज है। हाँ, मतलब मानने वाली बात है। मतलब टूर्नामेंट के बाद एक टूर्नामेंट और श्रेयस अय्यर आपको इंप्रेस करते चले जा रहे हैं, मतलब मानने वाला। और आज का सिचुएशन देखिए ना, श्रेयस अय्यर ने कितनी मतलब इंपॉर्टेंट इनिंग खेली है। जहां पर रोहित शर्मा आउट हुए थे, वहां से अगर फर्ज करिए श्रेयस अय्यर आउट हो जाते
तो फिर टीम इंडिया पर तो पूरा प्रेशर आ जाना था। वहां से तो मतलब मानना 70-75 रन का उनका जो उनके बीच जो पार्टनरशिप हुई, मुझे लगता है कि यहाँ से टीम इंडिया ऊपर आ गया था। और जिस मतलब सिचुएशन में उन्होंने बैटिंग करी थी, ये बहुत ज्यादा सबसे बड़ी बात की मतलब जो कमजोरी थी उनकी, मतलब शॉर्ट पिच डिलीवरी, बाउंसर को जो पुल खेलना, उस पुल को अपनी ताकत बना लिया, उसको अपना ताकत बना लिया उस पुल को। और मैं यार मुझे यकीन नहीं आता है कि श्रेयस अय्यर वही बंदा है जिसको बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया था यार। आज जिस अंदाज में वो जब शॉट उन्होंने छक्का मारा और जिस अंदाज में जैसा उनके लिए सेलिब्रेट कर रहे थे, उन पे ताली बजा रहे थे, खुश हो रहे थे, मुझे लगता है कि उनको भी एहसास हो रहा होगा कि हर बंदे को अगर मैंने बाहर करा तो ये इंप्रूव करके आया अपने आप को। तो ये बहुत जबरदस्त था। मतलब श्रेयस अय्यर के बारे में मतलब इतना बेहतरीन उन्होंने खेला आज, और मुझे लगता है 48 रन उन्होंने बनाए। श्रेयस अय्यर पर आएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच डिक्लेयर कर दिया गया है। हाँ, तो शमा मोहतरमा को, मैडम जी को जवाब मिल गया होगा। हाँ, तो इसी फिटनेस, से जवाब मिल रन, कप्तानी, अब क्या क्या लोगे भाई से। हिटमैन ने आप सबको करारा तमाचा जड़ा है, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। और जितने भी उनके ट्रोलर्स हैं। और दूसरा, अगर यार एक बात बताऊं मैं, अगर ये रचिन रविंद्र प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द सीरीज रचिन रविंद्र, हाँ ठीक है, उनका ठीक है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर रोकना चाहूंगा अभिषेक, अगर तुझे क्या लगता है कि अगर रोहित शर्मा, तो चलो ठीक है, हालांकि रोहित शर्मा ने अपने बैटिंग से यार ऑब्वियसली जिताया है टीम इंडिया को, कप्तान हुआ है, अगर यहाँ पर कुलदीप यादव को भी अगर मैन ऑफ द मैच दे देते ना, तो मुझे मतलब इसमें कोई शॉक नहीं लगता। मुझे तो खुशी होती, मतलब कुलदीप यादव ने फर्स्ट इनिंग में पूरे मैच को टर्न करके रख दिया था। जो स्टार्ट मिला था न्यूजीलैंड को, वहां से कुलदीप यादव 2 विकेट ले जाते हैं, मानने वाली बात है। मतलब वहां से मैच टर्न कर दिया था, उन्होंने बैकफुट पर ढकेल दिया था न्यूजीलैंड को। वही मैं कह रहा हूँ। और दूसरी मतलब ये प्लेयर ऑफ द पूरा टूर्नामेंट रचिन रविंद्र, हाँ, मैन ऑफ द मैच आपका आज के रोहित शर्मा। मतलब यार उनके बैटिंग थी आज के डेट में, जिस तरीके से वो खेले और जिस तरीके से टीम वनडे वर्ल्ड कप के डेब्यू पर शतक, चैंपियंस ट्रॉफी के डेब्यू पर शतक, सेमीफाइनल में शतक, आज भी जिस अंदाज में खेल रहे थे, घातक साबित हो सकते हैं। और तीसरे, जहां तक मैं गलत नहीं हूं, तीसरे ऐसे भारतीय बंदे बन चुके हैं जो आईसीसी के फाइनल में मतलब जिन्होंने 50+ रन मारे हैं। पहले शायद आई थिंक गांगुली है या फिर धोनी है, उसके बाद कौन एज ए कैप्टन? रोहित शर्मा, हाँ, रोहित शर्मा, हाँ, 50+ रन, मतलब आईसीसी के टूर्नामेंट में किसी के भी फाइनल में। तो ये भी उपलब्धि है, ये भी जवाब है उन लोगों को। तो सबसे बड़ी बात है कि भाई इस पूरे मैच को हम जीत चुके हैं, 3 बार के हम चैंपियन हो चुके हैं चैंपियन ट्रॉफी में। केएल राहुल के बारे में बात करना है। नहीं, केएल राहुल एक्चुअली में यार, केएल राहुल ने मतलब जिस तरीके से उन्होंने सेमीफाइनल में खेला ना, उसके बाद मुझे लगता है कि 150 करोड़ हिंदुस्तानी आज उनपे मतलब भरोसा उन पे था कि यार जिस अंदाज में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ छक्का मार के जिताया था, जितना कॉन्फिडेंट वहां नजर आया था, आज उन पे लोग भरोसा कर रहे थे कि यार कोई बात नहीं, केएल राहुल तो है ना यार, केएल बना लेगा भाई। और आज भी नॉट आउट रहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंटेंट और जो पेशेंस और जो टेम्परामेंट केएल राहुल शो कर रहे हैं ना, मतलब वो बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है। हाँ, और दूसरा उन्होंने अपने विकेट कीपिंग में भी बहुत इंप्रूवमेंट, बहुत मतलब मेरा कहने का मतलब ना, ऋषभ पंत जैसा बंदा पूरे टूर्नामेंट में बाहर बैठा रह गया जस्ट काउज ऑफ उनके जो विकेट कीपिंग का उन्होंने उसको इम्प्रूव किया। मतलब वो ये चाह रहे हैं कि बैटिंग से नहीं तो फिर विकेट कीपिंग के तौर पे, विकेट कीपिंग से नहीं तो बैटिंग। और जब टीम इंडिया को मतलब जरूरत होती है, वहां पर ये एज ए बैकबोन का काम करते हैं टीम इंडिया के लिए। हार्दिक पांड्या की बात करिए, हार्दिक पांड्या तो हार्ड हिटिंग पांड्या, हार्डिच है अपना बंदा, हार्डिच है और मतलब तोड़ने के लिए आता है, तोड़ देता है सीधे आके। नहीं, आज भी उन्होंने बेहतरीन, मतलब यार ऑब्वियसली यार इस पूरे टूर्नामेंट में अगर बात हार्दिक पांड्या की करूं तो उन्होंने बहुत इंप्रेसिव, हार्दिक पांड्या ही वो शख्स हैं, वो प्लेयर हैं जिनकी वजह से आप 4 स्पिनर खिला पाए। वही। और दूसरी बात, उन्होंने यार फास्ट बॉलिंग का, उन्होंने नए बॉल से सेकंड सीमर बन गए भाई, सेकंड सीमर। नए बॉल इस पूरे टूर्नामेंट में नए बॉल से बॉलिंग कराना कितना टफ होता है यार भाई, मतलब सेकंड सीमर बन गए वो, मानने वाली बात है। मतलब बुमराह की कमी खलने नहीं दी। एक वीडियो आपने इससे पहले बनाई थी ना अभिषेक तूने, कि भाई केएल राहुल के लिए बोला जाता है कि 3 पकड़ेगा, हाँ भाई कर लूंगा, 4 पकड़ूंगा, हाँ भाई कर लूंगा, सब 5 पकड़ लेगा, हाँ भाई मैं बैटिंग कर लूंगा। ये तो है ही, जहां बोलो बंदा रेडी है, रेडी। इसके साथ साथ मैं हार्दिक पांड्या के लिए बोलना चाहूंगा कि भाई सेम उनके साथ भी होता है भाई। फास्ट बॉलिंग के साथ बॉल डाल लेगा नए बॉल से, हाँ भाई डाल लूंगा, डेप्थ ओवर में डाल लेगा, हाँ भाई डाल लूंगा, लास्ट में डाल लेगा, हाँ भाई मैं बॉल डाल लूंगा, मिडिल में डाल लेगा, मिड में, हाँ भाई मैं डाल लूंगा। तो मुझे लगता है कि 2 धारी तलवार, हार्दिक 4 नंबर पर बैटिंग करा दो, 4 नंबर पर बैटिंग कर लेंगे, 5 पे करा दो, 6 पे करा दो, तो जिस पोजीशन पे करा दो वो कर लेंगे। इस समय पूरे हिंदुस्तानी ने, पूरे वर्ल्ड में सबसे तो नहीं पर हाँ बेहतरीन ऑलराउंडर, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर वर्ल्ड में।
अभी जो चल रहे हैं वो हार्दिक पांड्या, बिल्कुल, विदाउट बिल्कुल, एनी डाउट, नो डाउट। रविंद्र जडेजा, उनकी बात की जाए, जडेजा का जो जादू है सर चढ़कर बोल रहा है, बिल्कुल बोल रहा है। आज भी चौके के साथ उन्होंने ये मैच फिनिश किया। और जब भी एक खिलाड़ी के लिए और क्या चाहिए होता है यार, अपना शॉट से अगर वो विन कराए टीम इंडिया को, अपने कंट्री को, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन पल कोई नहीं हो सकता किसी भी टीम के लिए। गला बैठ गया यार, मतलब इतने जोश और खरोश से ये मैच देखा गया है, मतलब इतना चीखा, इतना चिल्लाया, और मतलब किस तरह से टीम इंडिया हम सबको एक प्राउड मोमेंट एक बार फिर से देने में कामयाब रही, और मतलब हम सबको प्राउड फील कराया रोहित शर्मा की इस टीम ने। सो मच, बहुत मतलब यार, कांग्रेचुलेशन। अंतिम में अगर कुछ बोलूंगा तो यही बोलूंगा कि जो हेट फैला रहे थे ना, वो प्लीज अपना एजेंडा बंद कर दो। हेट फैलाने से कुछ नहीं होगा, अल्टीमेटली खेलना प्लेयर्स को है। और भाई रोहित शर्मा ने इतना कुछ अचीव कर लिया है ना, तो रोहित शर्मा पर छोड़ दो, वो कब रिटायर होना चाहते हैं, ये भाई इतना तो उन्हें मिलना चाहिए सम्मान कि वो खुद से डिसाइड कर सके कि कब रिटायर होना है, कब हमें खेलना है, कब मुझे कप्तानी छोड़नी है। और इतने मैच्योर वो हैं कि रोहित शर्मा ये डिसीजन ले सकते हैं। खुद उन्होंने बोला है यार कि एक प्लेयर को पता होता है कि वो क्या गेम खेल रहा है, क्या उसको खेलना है, किसी दूसरे को एडवाइस देने की जरूरत नहीं है, और ये खुद बोल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि यार इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलेंगे। फिलहाल बड़ा मजा आया। गाने से खत्म करें, गाना गा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लहरा दो लहरा दो सरकशी का परचम, लहरा दो 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 सरकशी का परचम, लहरा दो। भारत माता की जय, जय हिंद।